हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर। और इशू ऑफ शेयर में अभी तक हमने सीखा कि किस तरीके से शेयर्स को इशू करते टाइम जर्नल एंट्रीज पास की जाती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री किस तरीके से उन्हें ड्यू करवाया जाता है, रिसीव किया जाता है, अगर कोई शेयर होल्डर डिफ़ॉल्ट कर दे, पेमेंट ना करे तो कैसे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रिएट किया जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कैसे एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अगर रिफ़ंड करते हैं तो कैसे अपोर्शन करते हैं उस एप्लीकेशन मनी को, एक्स्ट्रा पैसा अगर अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, इतना सरप्लस आ जाता है कि कॉल तक जा रहा होता है तो किस तरीके से उसकी कंप्यूटेशन होती है और उसे ट्रांसफ़र करते हैं। आज का पर्टिकुलर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कुछ सिखाने वाला है, आराम से समझिएगा। ये एक इस्टेब्लिशमेंट करेगा उस बात का जिसके बेसिस पर एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जो प्रॉपर इशू ऑफ शेयर का बड़ा क्वेश्चन बनता है उसका ये इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड आप मान सकते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली दोस्तों ओवर सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली होता है और प्रो राटा अलॉटमेंट होता है। प्रो राटा अलॉटमेंट के साथ साथ कुछ डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, वो डिफ़ॉल्टर्स का सरप्लस मनी आगे ट्रांसफ़र हुआ होता है। मतलब कोई पर्सन है जिसने एप्लीकेशन ज़्यादा शेयर्स की लगाई पर उनको उतने शेयर अलॉट नहीं हो पाए बिकॉज प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ था, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ था, तो उनका एक्सेस पैसा अगली स्टेजेस पे ट्रांसफ़र हुआ, अलॉटमेंट पे प्रॉबेबली, और अगर बहुत ज़्यादा था तो कॉल तक गया। फिर उन्होंने अलॉटमेंट या कॉल अगर पे नहीं किया तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उन्होंने एप्लीकेशन पे कुछ एक्सेस पैसा दे रखा था और एप्लीकेशन पे उन्होंने जो एक्स्ट्रा पैसा दे रखा था वो आगे अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र हुआ होगा। यानी अलॉटमेंट, ऑल्दो वो अलॉटमेंट पे कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं पर उनका थोड़ा पैसा अलॉटमेंट पर एडवांस में पेड है, तो उन्होंने एक्चुअली अलॉटमेंट पे कितना एरियर किया ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में ये भी समझा था कि अगर अप्लाइड शेयर दे रखे हों किसी एप्लीकेंट के तो उनके अलॉटेड शेयर कैसे निकाले जाते हैं, और अगर अलॉटेड दे रखे हों तो अप्लाइड कैसे निकाले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो वो टोटली अलॉट हो जाएं। अगर प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है तो जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उससे कम ही शेयर्स अलॉट हुए होंगे। तो ये सारी बातें आपको थॉरली क्लियर होनी चाहिए। प्रीवियस वीडियोस आपने ढंग से देखे हुए होने चाहिए, उनके साथ दिए हुए क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार आपने प्रैक्टिस ज़रूर किए हैं तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसको समझने में आपको प्रॉब्लम्स होंगी गाइस। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है, आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू पॉज हियर, गो बैक, सॉल्व दोज क्वेश्चंस, वॉच दोज वीडियोज़ एंड देन कम बैक, पे अटेंशन टू वट एवर हैज़ बीन सेड अप टिल नाउ। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा और उसके बाद आइएगा यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन और वीडियो को समझने। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है मीना लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। मीना लिमिटेड एक कंपनी है, इसने 60,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 2 रुपये की प्रीमियम है। पैसा कुछ इस तरीके से पेएबल है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पे और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। सबसे पहली बात, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक पता चली थी उसे मैं लिख लेता हूँ। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ 10, इशू प्राइस इज़ 10 प्लस प्रीमियम एंड प्रीमियम 2 रुपये की है, तो इशू प्राइस 12 रुपये की है दोस्तों, इशू प्राइस 12 रुपये की। आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। नीचे देखते हैं पैसा कैसे बट रहा है। ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट, एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 रुपये दोस्तों एप्लीकेशन पे हैं, अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपये हैं, यानी अलॉटमेंट हो जाएगा 3 + 2 का, मैं हमेशा प्लस के बाद प्रीमियम लिखता हूँ, ये बात आपको ध्यान होगी। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन्होंने लिखा है बैलेंस, यानी बैलेंसिंग फिगर की तरह आ जाएगा। तो एप्लीकेशन पे फेस वैल्यू के अगेंस्ट 3 रुपये आ गए, अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू के अगेंस्ट 3 रुपये आ गए, तो टोटल 6 रुपीज़ आ गए हैं। 4 रुपये फेस वैल्यू के अगेंस्ट बाकी हैं और प्रीमियम 2 रुपये की पूरी आ चुकी है।
टोटल 12 रुपये आने चाहिए, आप देख लीजिए 5 + 4 9 + 3 12 रुपीज़ टोटल आ चुके हैं मेरे पास। तो बैलेंसिंग फिगर मैंने फाइनल कॉल का निकाल लिया। हमने 10 रुपये का शेयर 12 रुपये पे इशू किया था, 2 रुपये की प्रीमियम थी, एप्लीकेशन पे 3 रुपये आने थे, अलॉटमेंट पे इन्होंने कहा है कि 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि प्रीमियम कहाँ है, तो आपको यही अज्यूम करना है कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे होगी, यानी प्रीमियम का जितना भी पैसा हो उसमें आप, अलॉटमेंट का जितना भी पैसा हो उसमें आप प्रीमियम इंक्लूडेड अज्यूम कर लीजिएगा। तो अलॉटमेंट पे 2 रुपये की प्रीमियम मान ली, तो टोटल पैसे मैंने कैलकुलेट करके देखे, प्रीमियम पूरी आ चुकी थी, फेस वैल्यू आनी बाकी थी। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कुल मिलाकर 6 रुपये की फेस वैल्यू आ चुकी है, तो 4 रुपये की फेस वैल्यू बैलेंस बचती है फाइनल कॉल के लिए। चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन में क्या कह रखा है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,02,000 शेयर। जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो 1,02,000 की हुई हैं। हम क्वेश्चन के अंदर देख लें, हमने इशू किया है सिर्फ 60,000 शेयर, और एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं वो 1,02,000 की हुई हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड आर क्लियरली मोर देन शेयर्स इशूड, सही है ना। तो ये क्लियर केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन है। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो हुई है 1,02,000 की, और मुझे कितने शेयर बेचने थे, मैं सिर्फ इशू करने निकला था 60,000 शेयर्स। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है दोस्तों, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है क्लियरली। प्रो राटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा, और क्वेश्चन वाले ने आगे से बता दिया है द डायरेक्टर्स रिजॉल्व टू अलॉट एज फॉलोज। डायरेक्टर्स ने रिजॉल्व किया कि वो इस तरीके से शेयर अलॉट करेंगे। हमारे लिए लगभग प्रो राटा टेबल बनाकर इन्होंने दे ही दी है, पर हम फिर भी प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हम क्वेश्चन से ज़्यादा हमारे सोल्यूशन को रेफ़र करेंगे हमारी जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए। एप्लीकेशंस अलॉटेड एंड एक्सेस। एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स की आई, उनको 30,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो एक्सेस शेयर हो गए 30,000, है ना। आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर एप्लीकेशन आई 40,000 शेयर्स की, उनको भी 30,000 शेयर्स अलॉट हुए। क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है, उसी को लिख रहा हूँ मैं दोस्तों। कैटेगरी ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, क्वेश्चन ने भी खैर लिख के दिया है क्लियरली। उनको 30,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो इनके एक्सेस शेयर हो गए 10,000। लास्ट में लिखा है 2,000 शेयर जो हैं, द थर्ड कैटेगरी यू कैन से, इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है, तो इनका पैसा रिजेक्ट एंड रिफंड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह का अलॉटमेंट टेबल, प्रो राटा टेबल हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी प्रिपेयर किया है। आगे देखिए और क्या कह रखा है। निखिल हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर, एक शेयर होल्डर है निखिल जिन्होंने अप्लाई किया है 1,000 शेयर के लिए, और बिलोंग करते हैं ये इन कैटेगरी ए। देखिए इन्होंने अप्लाई किया 1,000 शेयर के लिए, तो इनको डेफिनेटली 1,000 शेयर अलॉट तो नहीं हुए होंगे, कुछ कम शेयर्स अलॉट हुए होंगे, पर कितने अलॉट हुए होंगे ये पता करने के लिए मुझे ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी ए से या कैटेगरी बी से। करेक्ट है, तो क्वेश्चन वाले ने बताया कि ये कैटेगरी ए से करते हैं। जैसे ही आपकी प्रो राटा टेबल कंप्लीट हो जाए दोस्तों, आप उसी के नीचे डिफ़ॉल्टर्स का एक स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अच्छा ज़रा हम देख लें अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स टैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 60 + 40 1 लाख, 1 लाख + 2,000 1,02,000 और 60,000। हमने इशू किए थे 60,000 शेयर और एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 1,02,000 को हमने 60 बड़े ही आराम से यहाँ पर अलॉट कर दिए हैं। क्वेश्चन वाले ने जैसा बोला था मैंने वो फॉलो कर लिया अलॉटमेंट टेबल पर। निखिल इन्होंने अप्लाई किया 1,000 शेयर के लिए, तो अप्लाई किया तो मैं अप्लाइड वाले कॉलम के नीचे ही लिखूँगा, ये अप्लाइड वाला कॉलम है, मैं इसके नीचे ही लिखूँगा निखिल के अप्लाइड शेयर 1,000, इनके अप्लाइड शेयर 1,000 है। और एंड विश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर, एक और पर्सन है विश, और इनके लिए लिखा है इनको अलॉट हुए। देखिए क्या वर्ड यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निखिल हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर एंड विश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर।
तो विश को 600 शेयर अलॉट हुए, इन्होंने अप्लाई कुछ अलग शेयर्स के लिए किया होगा 600 से थोड़े ज़्यादा, बट क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ, तो इनको एक्चुअली जो शेयर अलॉट हो पाए, जो इनको मिले, वो 600 ही है। एंड ये बिलोंग करते हैं कैटेगरी बी से, तो इनकी कैटेगरी भी इनके आगे लिख देते हैं। निखिल कैटेगरी ए से बिलोंग करते हैं और विश कैटेगरी बी से बिलोंग करते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचर। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इस तरीके से कैटेगोरिकल प्रोराटा अलॉटमेंट में किया जा सकता है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में समझा था। तो विश एक अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और निखिल एक अलग कैटेगरी से, तो इनको जो अलॉटमेंट हुआ है वो अलग अलग तरीके से हुआ है। दोनों ने ही किया क्या है दोस्तों, दोनों ने ही दे बोथ फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अगर कॉल नहीं दी होती तो काम काफ़ी आसान हो जाता, क्योंकि कॉल तक एक्स्ट्रा पैसा जाता नहीं, पर इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया है। दोनों ने ही जितने शेयर के लिए अप्लाई किया उतने शेयर इनको अलॉट नहीं हुए होंगे, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है दोनों ही कैटेगरीज में। अब इनका जो एक्स्ट्रा पैसा होगा दोस्तों, एक्स्ट्रा पैसा होगा, वो एक्स्ट्रा पैसा आगे ट्रांसफ़र हुआ होगा। एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा इन्होंने दिया होगा निखिल और विश ने, वो पैसा मैंने अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र किया होगा। अब अलॉटमेंट पे अगर ये पैसा आगे ट्रांसफ़र हुआ है, तो अलॉटमेंट पे इनका एक्चुअली अगर ये अलॉटमेंट पे नहीं भी करते तो भी पूरा का पूरा अलॉटमेंट मनी कॉल्स इन एरियर्स नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा तो प्रीपेड है एप्लीकेशन के टाइम पे। तो मुझे वर्किंग नोट प्रिपेयर करके, कैलकुलेशन करके पता करना पड़ेगा कि निखिल और विश ने एक्चुअली अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं दिया है, कितना ड्यू था इनसे। जितना भी ड्यू था वो ये पे नहीं कर रहे, क्योंकि दे बोथ हैव फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी दैट हैज़ बीन स्पेसिफाइड टू अस इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। वेरी वेल। पहली बात ये कि मुझे निखिल और विश के, निखिल के अलॉटेड शेयर चाहिए और विश के अप्लाइड शेयर चाहिए, ताकि मैं पता कर सकूं कि कितने एक्स्ट्रा शेयर थे। जितने भी एक्स्ट्रा शेयर थे उससे मैं ये पता करूंगा कि कितना एक्स्ट्रा पैसा आया एप्लीकेशन के टाइम पे, और फिर मैं पता करूंगा कि कितना एक्चुअली ड्यू बन रहा था इन दोनों से एट अलॉटमेंट। राइट गाइज, तो निखिल के मुझे निकालने हैं दोस्तों, निखिल के मुझे कंप्यूट करने हैं अलॉटेड शेयर, निखिल के कंप्यूट करने हैं अलॉटेड शेयर। और अलॉटेड शेयर की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला लगाएंगे वो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी दे रखा होता है उससे हम डिवाइड करते हैं और जो कंप्यूट करना होता है उससे मल्टीप्लाई। तो हमें बेसिकली अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर कितने हैं, 60,000। और निकालने क्या है हमें, अलॉटेड शेयर। तो अप्लाइड शेयर से डिवाइड करेंगे और अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएंगे अलॉटेड शेयर्स। ये बिलोंग करते हैं कैटेगरी ए से, तो कैटेगरी ए के अप्लाइड शेयर से डिवाइड करूंगा और उसी कैटेगरी के अलॉटेड शेयर से भी मल्टीप्लाई करूंगा। 1000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 30,000, तो जो इनके अलॉटेड शेयर आए वो 500। ऑफकोर्स 60 वालों को 30 दिए, मतलब आधे शेयर ही अलॉट होते हैं, तो इनको अलॉट हुए 500 शेयर, तो इनके एक्सेस शेयर हो गए 500। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब मुझे विश के, जो हमारा दूसरा डिफ़ॉल्टर है, इनके अप्लाइड शेयर चाहिए। तो अप्लाइड शेयर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अलॉटेड शेयर्स, इनके अलॉटेड शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड शेयर। तो टोटल अलॉटेड शेयर 60,000 है, 30,000 है, आई बेग योर पार्डन, 30,000 है, और मल्टीप्लाई कर दूंगा इनको अप्लाइड शेयर से इस कैटेगरी के। तो यहाँ पे 40,000 शेयर मांगने पर 30,000 शेयर मिले, यानी 4 शेयर मांगने पर 3 शेयर मिलते हैं, 4 शेयर मांगने पर 3 शेयर मिलते हैं। तो जो होता है उससे डिवाइड करते हैं, 600 डिवाइडेड बाय 30,000, और जो कंप्यूट करना होता है उससे मल्टीप्लाई। तो अप्लाइड निकालने तो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। विश ने मांगे होंगे 800 शेयर, तो उनको 600 अलॉट हुए, इनके 200 शेयर एक्स्ट्रा पड़े होंगे। राइट, तो दोनों के ही कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स थे जिस पर इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, बट उस पैसे के अगेंस्ट मैंने कोई कैपिटल क्रिएट नहीं करी, कोई शेयर का अलॉटमेंट नहीं किया, और उस पैसे को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया होगा अलॉटमेंट पे। दोनों ही ने ही अलॉटमेंट पर पैसा मुझे नहीं दिया है कुछ भी, तो एडवांस पैसे को यूज़ करने के बाद जो भी बचा होगा वो इनका अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर्स होगा। आई होप अभी तक जितना भी मैंने कहा वो आपको अच्छे से समझ में आया हो।
अगर किसी भी तरह का डाउट है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करिए, वापस देखिए, नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए, आगे मत बढ़िएगा जब तक आपको अभी तक का समझ में आया नहीं है। तो किस तरीके से मैंने अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर निकाले और एक्सेस शेयर का पता किया, अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ कॉल्स इन एरियर्स इनका डिफ़ॉल्ट एट अलॉटमेंट। ये एक वर्किंग नोट है दोस्तों, जर्नल एंट्री सोल्यूशन का पार्ट होती है, बाकी जो कुछ मैं कर रहा हूँ सब वर्किंग नोट है। कंप्यूटेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स ऑफ निखिल एंड विश एट अलॉटमेंट। ठीक है, दोनों का ही एक कॉलम बना लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन सिमिलर सी चलेगी। आई एम गिविंग वन कॉलम टू निखिल एंड अनदर वन टू विश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। निखिल के कितने एक्स्ट्रा शेयर्स हैं? निखिल के 500 शेयर्स एक्स्ट्रा है ना, तो 500 शेयर पर 3 रुपये इसने एक्स्ट्रा भेजे होंगे एप्लीकेशन पे। 500 शेयर पर 3 रुपये, करेक्ट है। तो कितने एक्स्ट्रा आए होंगे? 1500 रुपये एक्स्ट्रा आए होंगे 500 शेयर पर 3 रुपये, करेक्ट है क्या? निखिल ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, मैंने सिर्फ 500 शेयर अलॉट किए, तो 500 शेयर इनके एक्स्ट्रा थे। 1000 शेयर पे इन्होंने 3 रुपये की एप्लीकेशन लगाई होगी, मैंने सिर्फ 500 शेयर पे 3 रुपये की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी, और बचे हुए 500 शेयर पे 3 रुपये की एप्लीकेशन जो थी उसका पैसा मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दिया अलॉटमेंट पे। देखते हैं निखिल को अलॉटमेंट पे आखिर पे कितना करना है। रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, निखिल को अलॉटमेंट पे करना है दोस्तों 200 शेयर पर 300 शेयर इनको, जो निखिल को अलॉट हुए 500 शेयर, इनको 500 शेयर पर 5 रुपये पे करने अलॉटमेंट पे। इनको अलॉट कितने हुए? इन्होंने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, इनको 500 शेयर अलॉट हुए, तो अब 500 शेयर पर आगे अलॉटमेंट और कॉल पे करनी है, तो 500 शेयर पर 5 रुपये इनको अलॉटमेंट पे करने। तो रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट है 500 इंटू 5, तो वो हो जाता है 2500, वो हो जाता है 2500। तो 1500 रुपये इनके एडवांस में पड़े थे और इनको एक्चुअली पे करना है अलॉटमेंट पर। कितना पे करना है? 2500। इसमें से 1500 तो पहले से पड़े थे दोस्तों, 1000 और ड्यू थे इनके एट अलॉटमेंट। अगर ये अलॉटमेंट देते तो इनको 1000 रुपये ही भेजने थे अलॉटमेंट पर इन्होंने ये अलॉटमेंट पर पैसा भेजा ही नहीं, यानी ये हो गया इनका अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर्स। ये हो गया इनका अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। निखिल ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, मैंने 500 शेयर ही अलॉट किए, तो एक्स्ट्रा शेयर्स कितने थे? 500। 1000 शेयर पे 3 रुपये भेजे होंगे, 500 शेयर पे 3 रुपये यूज़ आए, बचे हुए 500 शेयर पे 3 रुपये एक्स्ट्रा पड़े थे, 1500 रुपये एक्स्ट्रा पड़े थे। इनको 500 शेयर अलॉट हुए हैं, तो इनको अलॉटमेंट पर उन 500 शेयर पे 5 रुपये भेजने थे, तो अलॉटमेंट पे मुझे रिक्वायर्ड है इनसे 2500 रुपीज़। इन्होंने एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा भेजा हुआ है 1500 रुपये का, तो कॉल्स इन एरियर्स हो गया इनका 1000 रुपीज़ का। 2500 रुपये हम मांगते हैं, 1500 पहले से पड़े हैं, तो 1000 रुपये और ड्यू बचते हैं अलॉटमेंट पर इन्होंने अलॉटमेंट हमें पे ही नहीं किया, तो 1000 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स हो गया, कॉल्स इन एरियर्स हो गया इनका अलॉटमेंट पर। एग्जैक्टली सेम विश का कॉल्स इन एरियर्स भी निकलेगा, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। विश ने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनको सिर्फ 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं। 200 शेयर पर इनका एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, 200 शेयर पर इनके पैसे पड़े हैं 3 रुपये, 200 शेयर पर 3 रुपये ये एक्स्ट्रा पड़े हैं 600। 200 शेयर पर 3 रुपये एक्स्ट्रा पैसे आए थे एप्लीकेशन पर, है ना दोस्तों। अलॉटमेंट पे कितना रिक्वायर्ड है? अलॉटमेंट पर रिक्वायर्ड है 5 रुपये, और इनको शेयर्स कितने अलॉट हुए हैं? 600, तो अलॉटमेंट पे इनको 600 शेयर पर 5 रुपीज़ पे करने हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो दोस्तों। 800 शेयर पर एप्लीकेशन लगी थी, 600 शेयर अलॉट हुए, 200 शेयर पर 3 रुपये एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा दिए होंगे, तो 200 × 3 600 एक्स्ट्रा पड़े हैं। अलॉटमेंट हुए हैं इनको 600 शेयर,
तो 600 शेयर पर अलॉटमेंट पे 5 रुपये इन्हें देने पड़ेंगे। तो इनको पैसे जो पे करने हैं वो करने हैं 3000 अलॉटमेंट पर, 600 पुराना पड़ा है, 2400 इनका अलॉटमेंट पर ड्यू था और अलॉटमेंट इन्होंने पे नहीं किया, तो ये हो गया इनका अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर्स। ये हो गया इनका अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर्स। तो निखिल ने किया है 1000 का कॉल्स इन एरियर्स अलॉटमेंट पर, और जो विश है उन्होंने किया है 2400 का कॉल्स इन एरियर्स अलॉटमेंट पर। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कितना अब खैर जो भी कैलकुलेशन करनी थी वो तो कर ली, अब हमें सिंपली पता करना है कि पैसा कितना आता है अलॉटमेंट पर, वो जर्नल एंट्री से भी हो जाएगा। ऑल वी आर सपोज टू डू इज़ नाउ इज़ टू पास दी जर्नल एंट्रीज। तो चलिए जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सीरियल नंबर, particulars, debit and credit. First journal entry would be bank account DR to share application account, bank account DR to share application account। ठीक है दोस्तों, तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन कितनी आई है 1,02,000 की आई हैं। जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं सबको एक बार आपको रिसीव करना पड़ेगा 1,02,000, और एप्लीकेशन पे पैसे कितने मंगाए हमने 3 रुपये, तो 1,02,000 इंटू 3, तो टोटल 3,06,000 से ये एप्लीकेशन आ जाएगी। सेकेंड जर्नल एंट्री हम डालते हैं, एप्लीकेशन के पैसे को अपोर्शन करते हैं, तो उसकी एंट्री डलेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जो पैसा हम रिफ़ंड कर रहे हैं, सरप्लस पैसा जो हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू अलॉटमेंट अकाउंट। हम दोनों ही डिफ़ॉल्टर जो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, A और B, दोनों का ही अलॉटमेंट पे कुछ पैसा ड्यू आ रहा था, तो इनकी कैटेगरी का भी पैसा ड्यू आ रहा होगा, मीनिंग के इतना सरप्लस पैसा नहीं आया होगा कि वो कॉल तक जा रहा हो, ये पक्की बात है, राइट। तो बस इतने ही 3 अपोर्शन होंगे। प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पर है, तो उसकी तब चिंता की जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या जितनी भी एप्लीकेशन दोस्तों मनी फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट होती है, उतनी की उतनी सेकेंड एंट्री में डेबिट हो जाती है, तो ये मैंने डेबिट कर दी। अब मुझे करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ क्रेडिट, तो वो इनवाइटेड एप्लीकेशंस पर एप्लीकेशन मनी से हो जाएगा। मेरी इनवाइटेड एप्लीकेशन थी 60,000 की, तो 60,000 इंटू 3 रुपीज़ से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1,80,000। बैंक में मैं दोस्तों रिफ़ंड करूँगा, तो रिफ़ंड 2000 शेयर का करना है हमें, तो 2000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये रिफ़ंड कर दूँगा मैं। और आगे अलॉटमेंट पे जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक्सेस शेयर्स का हो जाएगा। टेबल पे मेरे जो टेबल बनाई हमने उसमें 30,000 एंड 10,000 40,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं, और इन पे जितना भी पैसा है वो अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 40,000 एक्स्ट्रा शेयर्स इंटू 3 रुपीज़ पर शेयर, 1,20,000 जो है मेरा वो अलॉटमेंट पे चला जाएगा। ये 3,06,000 रुपये का क्लियर हिसाब हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड जर्नल एंट्री पास करते हैं। थर्ड जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करवाएंगे। तो अलॉटमेंट को ड्यू करवाने की एंट्री होगी अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भूलिएगा मत, यहाँ पर प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स हैं जिन पर अलॉटमेंट आना है? 60,000 शेयर्स पर 5 रुपये अलॉटमेंट के आने हैं। अलॉटमेंट का पैसा टोटल 5 है, 60,000 इंटू 5, पर इसमें से 60,000 इंटू 3 रुपये कैपिटल के आने हैं और 2 रुपये प्रीमियम के आने, तो वो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएंगे।
अलॉटमेंट पे दोस्तों टोटल 3 लाख रुपए आने थे. 1,80,000 is towards capital and 1,20,000 it's towards premium, right? फोर्थ एंट्री पास करते हैं. यहाँ पर जो है हम अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तो एंट्री डल जाएगी बैंक अकाउंट DR. बैंक अकाउंट DR. एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया था निखिल और विश ने, यानी मुझे पूरा पैसा अलॉटमेंट पे आ नहीं रहा है, तो जो पैसा नहीं आ रहा है वो मैं कर दूंगा इधर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट. फोर्थ एंट्री डालते वक्त दोस्तों हमें करना होता है सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री माइनस सेकेंड एंट्री. थर्ड एंट्री में 3 लाख का अलॉटमेंट मैंने ड्यू करवाया, बट सेकेंड एंट्री में 1,20,000 का अलॉटमेंट पहले से आ रखा है. तो फोर्थ एंट्री डालते वक्त दैट वो होती है 3 - 2. तो थर्ड एंट्री में 3 लाख का अलॉटमेंट ड्यू है, पर सेकेंड एंट्री में 120 का तो एप्लीकेशन पे ही पहले से आ गया था, राइट फ्रेंड्स. तो 3 लाख माइनस 1,20,000, 1,80,000 से ही अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, अलॉटमेंट क्रेडिट होगा. फिर एक और बात ध्यान रखनी है हमें, वो ये ध्यान रखनी है कि जो कॉल्स इन एरियर्स हुआ था उसे कॉल्स इन एरियर्स में लिख देता है 1,000 and 2,400. तो 3,400 जो है वो कॉल्स इन एरियर्स है. निखिल और विश अलॉटमेंट पे ही नहीं कर पा रहे हैं, तो 1,80,000 लोगों से ड्यू था, 1,80,000 लोगों से ड्यू था, और लोग 3,400 का कॉल्स इन एरियर्स करने के बाद 1,76,600 rupees as a balancing figure we are going to receive on allotment. This is the money we are going to receive on allotment after calls in areas. देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में एक्चुअली रिक्वायर्ड है वो मैंने जो स्लाइड लिए उसमें शो नहीं किया है. बेसिकली इसमें हमें अलॉटमेंट तक की जर्नल एंट्री शो करनी थी. अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हो रहा है ये कैलकुलेट करके बताना था. तो अलॉटमेंट पे बेसिकली 1,76,600 रिसीव हो रहा है. अगर जर्नल एंट्रीज़ नहीं मांगी होती तो हम इसे सिंपल कैलकुलेशन करके भी पता कर सकते थे, बट मैं चाहता था कि हम जर्नल एंट्रीज़ की प्रैक्टिस भी कर लें, इसलिए मैंने जर्नल एंट्रीज़ भी पास ऑन करके यहाँ बता दी. बट आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि किस तरीके से कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट किया जाता है, प्रो राटा टेबल कैसे बनाई जाती है, और कैसे सरप्लस पैसे को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है. क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं बता रखा कि इसके बाद क्या हुआ. क्या इन डिफ़ॉल्टर्स ने अपना पैसा पे कर दिया, क्या इन्होंने कॉल पे भी डिफ़ॉल्ट किया. सो वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, इसलिए हम उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं. मैं बस इतना बताना चाहता था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो और वहाँ पे कोई सेकंड ही स्टेज पे डिफ़ॉल्ट कर देता है, मतलब उस स्टेज पे डिफ़ॉल्ट करता है जहाँ तक सरप्लस पैसा उनका एप्लीकेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि आखिर कितना कॉल्स इन एरियर्स था, कितना पैसा ड्यू था उन लोगों से. तो उसके लिए ये स्टेपल ऐसा समझ लीजिए एक सेट टेम्पलेट है, ऐसा का ऐसा वर्किंग नोट हर क्वेश्चन में बनेगा. जैसा मैंने निखिल और विश का यहाँ सामने बना रखा है, आपको सेम वर्किंग नोट दोस्तों हर क्वेश्चन में प्रिपेयर कर लेना है. आपको कॉल्स इन एरियर्स पता चल जाएगा. आपको पहले दोनों डिफ़ॉल्टर्स के नाम लिख लेने हैं. दोनों ही डिफ़ॉल्टर्स, जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं, 1, 2 या जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं, अगर वो सेकंड स्टेज पे डिफ़ॉल्ट करता है, उस स्टेज पे डिफ़ॉल्ट करता है जहाँ पर सरप्लस पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है. यूजुअली इट्स सेकंड स्टेज, समटाइम्स द सरप्लस मनी मे इवन एक्सीड द सेकंड स्टेज एंड गो टू द थर्ड स्टेज. इफ़ दैट्स द केस, अगर सरप्लस पैसा आगे ट्रांसफ़र हो रहा है और अगर डिफ़ॉल्टर ने उस स्टेज पे डिफ़ॉल्ट किया है जहाँ तक सरप्लस पैसा जा रहा है, तो मुझे उस पर्सन के अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स दोनों चाहिए. अप्लाइड और अलॉटेड शेयर दोनों चाहिए ताकि मुझे एक्सेस शेयर पता चल जाए और मैं ये वर्किंग नोट प्रिपेयर कर सकूँ. अप्लाइड और अलॉटेड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो होता है, नेचर होता है शेयर्स का, उससे हम डिवाइड करते हैं. अप्लाइड है तो अप्लाइड से डिवाइड करेंगे, अलॉटेड है तो अलॉटेड से डिवाइड करेंगे. जो भी हम कंप्यूट करना चाहते हैं, जो भी हम फिगर निकालना चाहते हैं, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमें पता चल जाएगा कि अप्लाइड या अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, जो भी मिसिंग फिगर है. जो भी सरप्लस वाली स्टेज तक डिफ़ॉल्ट कर रहा है उसके मुझे अप्लाइड और अलॉटेड दोनों चाहिए.
और फिर मैं वर्किंग नोट प्रिपेयर करूँगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड माइनस अमाउंट रिक्वायर्ड एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। तो मैं पता करूँगा कि अलॉटमेंट पूरा पे हो रहा है या पार्शली पे हो रहा है, जितना पे हो रहा है उसके अलावा जो बचता है वो मेरा कॉल्स इन एरियर्स होगा। अलॉटमेंट के रिसीव करने वाली एंट्री में मैं उसे कॉल्स इन एरियर्स की जगह डेबिट कर दूंगा और बैलेंस पैसा मैं रिसीव कर लूँगा। अब ये कॉल्स इन एरियर्स आगे हमें रिसीव हो जाता है या नहीं होता है, हम इनके शेयर फोरफीट कर देते हैं, री इशू करते हैं, ये सभी बाद की बातें हैं। अभी आपको कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स निकालने आने चाहिए, और अभी तक जितनी भी जर्नल एंट्रीज मैंने बताई वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जैसा क्वेश्चन आज इस सेशन में सॉल्व हुआ है, आपको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। अगर दोबारा वीडियो देखना पड़े तो बिल्कुल भी संकोच मत करना, एक बार और देख लेना। अ टाइम इन्वेस्टेड टुडे would save you very much of your time in future. Please do trust this fact that I'm sharing with you. तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना पड़े दोबारा देख लेना, बट इस टॉपिक से थरो हो जाना। जब आप थरली इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद इसी स्लाइड के साथ शेयर्ड होगा एक होमवर्क क्वेश्चन, ज़रूर से उसे सॉल्व करिएगा। भले ही आप कैलकुलेटर पे एक बार अमाउंट रिसीव्ड और अलॉटमेंट निकाल लें, बट उसे कैलकुलेट ज़रूर करिएगा। इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लीजिएगा दोस्तों। अगली क्लास से पहले मैं पूरी तरीके से विश करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से आती होगी कि किस तरीके से सरप्लस मनी को आगे ट्रांसफ़र करते हुए कॉल्स इन एरियर्स का कैलकुलेशन होता है। ये चीज़ पे टोटल कॉन्फिडेंस करके ही अगले सेशन को देखें आप। तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। आज का आपका दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त होगा।